नंबर 1, शरीर में खून की कमी होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल शरीर में खून की कमी कई गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं का कारण बन सकती है। खून की कमी यानी एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके शरीर के ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने वाली लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। एनीमिया को हीमोग्लोबिन की कमी के तौर पर भी जाना जाता है। भारतीय महिलाओं में यह स्थिति काफ़ी सामान्य देखी गई है। खून की कमी होने का कारण आप थका हुआ और कमज़ोर महसूस करने लगता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके कारण क्या होता है। नंबर 1, आहार में पोषक तत्वों की कमी। दरअसल जिन लोगों के दैनिक आहार में आयरन, विटामिन B12, फोलेट और कॉपर जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, उनमें आयरन की कमी होने का खतरा अधिक हो सकता है। यह सभी पोषक तत्व शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को स्वस्थ और पौष्टिक चीज़ों के सेवन पर जोर देते हैं। आहार को ठीक रखकर इस तरह की समस्याओं से बचाव किया जा सकता है। नंबर 2, मासिक धर्म और गर्भावस्था। दरअसल सामान्य तौर पर मासिक धर्म के दौरान शरीर से निकलने वाले खून और गर्भावस्था की कुछ जटिलताओं के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है। धार्मिक मासिक धर्म मासिक धर्म के दौरान लाल रक्त कोशिकाओं में कमी आना स्वाभाविक होता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के फोलिक एसिड और आयरन के साथ मल्टीविटामिन आदि न लेने से भी एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर आपकी स्थिति के आधार पर इन मल्टीविटामिन्स के सेवन की सलाह देते हैं। नंबर 3, कुछ प्रकार की बीमारियां। दरअसल जिन लोगों में आंतों से संबंधित समस्या जैसे क्रोहन या सीलिएक डिजीज आदि की समस्या होती है, ऐसे लोगों में एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़, कैंसर, किडनी फेलियर जैसी समस्या भी एनीमिया का कारण बन सकती है। यह स्थितियां शरीर में आयरन की कमी को कम कर देती है, जिसके कारण एनीमिया हो जाता है। यदि आपके परिवार में किसी को एनीमिया की दिक्कत रही है तो आप में भी इसका जोखिम हो सकता है। नंबर 2, शरीर में खून की कमी का पता कैसे लगाया जा सकता है? दरअसल अगर आपके शरीर में खून की कमी हो रही है तो आपके शरीर में कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं, जैसे नंबर 1, अधिक कमजोरी महसूस होना। दरअसल अगर आपको रोज़मर्रा के काम करने पर अधिक थकान का सामना करना पड़ता है, हर समय कमजोरी और सुस्ती आपके शरीर को घेरे रखती है, साथ ही समय समय पर सिर में तेज़ दर्द और आपको परेशान करता है, तो यह शरीर में खून की कमी होने की ओर इशारा हो सकता है। दरअसल हीमोग्लोबिन का लेवल कम होने से शरीर का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित होता है, जिससे आपको छोटे मोटे काम करने पर भी अधिक कमजोरी जैसा महसूस होने लगता है। नंबर 2, हाथ पैर ठंडे रहना। दरअसल समय समय पर हाथ पैरों का ठंडा पड़ जाना या बिना वजह अधिक ठंड महसूस होना भी खून की कमी का एक लक्षण हो सकता है। जब रेड ब्लड सेल टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाती तो शरीर का तापमान गिरने लगता है, जिसकी वजह से आपको ठंड का एहसास अधिक होता है। नंबर 3, सांस लेने में तकलीफ होना। दरअसल खून की कमी होने पर शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई सही ढंग से नहीं हो पाती है। ऐसे में आपको सांस लेने में तकलीफ होना, थोड़ा सा भी चलने पर सांस फूल जाना, यहाँ तक कि सोते समय भी सांस लेने में अधिक जोर लगाने की ज़रूरत महसूस होना, सभी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी इस स्थिति से जूझ रहे हैं तो समय रहते अपनी जांच जरूर करा लें। नंबर 4, भूख न लगना। इन सब के अलावा लंबे समय तक भूख न लगना भी शरीर में खून की कमी का एक प्रमुख लक्षण हो सकता है। ऐसे में समय रहते डॉक्टर से मिलकर खून की जांच करवाना जरूरी हो जाता है। नंबर 5, नींद आने में परेशानी होना। दरअसल खून की कमी से शरीर की ऊर्जा कम होने के कारण नींद नहीं आती है। इससे नींद की कमी होती है, जो अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भी जरूरी है। नंबर 6, त्वचा और नाखूनों में पीलापन होना। दरअसल यदि आपकी त्वचा और नाखून पीले होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है। खून में हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण शरीर की संरचना पर असर पड़ता है और यह त्वचा और नाखूनों का पीलापन उत्पन्न करता है। नंबर 3, शरीर में खून की कमी होने पर कौन सी बीमारी होती है? दरअसल आहार में पोषक तत्वों की कमी से लेकर कई तरह की बीमारियां इस समस्या का कारण हो सकती है, जिनका समय पर निदान और इलाज होना आवश्यक होता है। डॉक्टर्स का मानना है कि कुछ लोगों में कुछ विशेष कारकों के चलते भी हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। इन जोखिम कारकों को लेकर कभी भी सावधान होने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपके शरीर में खून की कमी होने पर आपको कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे नंबर 1, एनीमिया होना। दरअसल खून में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो सकता है। इसमें शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे थकान, सांस लेने में तकलीफ, त्वचा का पीलापन और मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है। नंबर 2, सीने में दर्द होना। दरअसल खून की कमी से हृदय को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जो सीने में दर्द का कारण बनता है।
नंबर 3, निमोनिया होना। खून में हीमोग्लोबिन की किसी से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और इससे निमोनिया जैसी फेफड़ों की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 4, नपुंसकता होना। दरअसल खून की कमी से पुरुषों में शीघ्र पतन, नपुंसकता जैसे रोग हो सकते हैं। नंबर 5, बालों का झड़ना। दरअसल खून की कमी से रक्त संचार में कमी होती है जो बालों का झड़ना और त्वचा के सूखने का कारण बन सकती है। नंबर 6, दिल की समस्या होना। दरअसल खून की कमी से हृदय संबंधी समस्या भी हो सकती है, जैसे कि हृदय असंतुलन और दिल की बीमारियां। खून में हीमोग्लोबिन की कमी आपके हृदय के लिए घातक हो सकती है। अब हम जानते हैं नंबर 4, शरीर में खून की कमी होने पर कौन से फल खाने चाहिए। दरअसल शरीर में खून की कमी होने पर आप कुछ फलों का सेवन कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, अनार का सेवन करें। दरअसल अनार का सेवन करने से शरीर में ब्लड काउंट को बढ़ाया जा सकता है। अनार आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर होता है जो आपके शरीर में ब्लड काउंट को बढ़ाने में मददगार है। इसके अलावा अनार खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ सकता है। अगर आप शरीर में खून को बढ़ाना चाहते हैं तो अनार या फिर अनार के जूस का सेवन करें। नंबर 2, केले का सेवन करें। दरअसल केला आयरन से भरपूर होता है। इसके सेवन से शरीर में हीमोग्लोबिन के उत्पादन को बढ़ा सकता है। इसके साथ ही आयरन, फोलिक एसिड का भी काफ़ी अच्छा सोर्स है। इसके सेवन से शरीर में खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। नंबर 3, सेब का सेवन करें। दरअसल शरीर में खून को बढ़ावा देने के लिए सेब का सेवन करें। सेब के सेवन से शरीर में हीमोग्लोबिन की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। अगर आप अपने शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाना चाहते हैं तो रोजाना कम से कम 1 सेब छिलके के साथ खाएं। नंबर 4, संतरे का सेवन करें। दरअसल संतरा विटामिन सी से भरपूर माना जाता है। इसका सेवन से शरीर में आप खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप आयरन की कमी को दूर करना चाहते हैं तो नियमित रूप से 1 संतरा जरूर खाएं। नंबर 5, आड़ू का सेवन करें। दरअसल आड़ू खाने से भी शरीर में खून के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। यह विटामिन सी का काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके सेवन से रेड ब्लड सेल की कोशिकाओं को होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। साथ ही यह वजन कम करने, आंखों की रोशनी को बेहतर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, शरीर में खून की कमी होने पर कौन सी सब्जी खाएं। दरअसल शरीर के अंदर खून को तेज़ी से बढ़ाने के लिए आप कुछ सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, पालक का सेवन करें। दरअसल खून की कमी वाले लोगों को अपने खाने में पालक जरूर शामिल करना चाहिए। यह एनीमिया के इलाज में मदद करता है क्योंकि यह विटामिन सी और फोलेट का अच्छा सोर्स होता है जो रेड ब्लड सेल बनाने में मदद करता है। नंबर 2, चुकंदर का सेवन करें। दरअसल चुकंदर हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने का सबसे आसान उपाय है। इसमें न केवल आयरन की मात्रा अच्छी होती है बल्कि पोटेशियम और फाइबर के साथ साथ फोलिक एसिड भी होता है। इसके लिए चुकंदर का रस पिए या फिर इसके पत्तों की सब्जी बनाकर खाएं। नंबर 3, लौकी का सेवन करें। दरअसल लौकी की सब्जी भी खून की कमी वाले लोगों के लिए बढ़िया फूड है। लौकी का जूस खून को बढ़ाने के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें आयरन और पोटेशियम होता है। नंबर 4, शकरकंद का सेवन करें। दरअसल यह सब्जी सर्दियों में मिलती है। प्रति आधा कप शकरकंद में 2.5 मिलीग्राम आयरन होता है। इसके अलावा यह विटामिन सी से भरपूर होती है। आप इसे उबालकर या फिर कई तरह की डिश में मिलाकर खा सकते हैं। नंबर 5, आलू का सेवन करें। दरअसल आलू से अगर आप दूरी बना रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाए। खासतौर पर अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आलू का सेवन जरूर करें। आलू आयरन और विटामिन सी का अच्छा सोर्स है जो शरीर में खून की कमी को दूर कर सकता है। इसके अलावा आलू कई तरह के फ़ायदेमंद भी होते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आलू का फ्राई न करें, इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 6, ब्रोकली का सेवन करें। दरअसल ब्रोकली स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। खासतौर पर अगर आप अपने शरीर में ब्लड के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं तो ब्रोकली का सेवन करें। ब्रोकली में भरपूर रूप से विटामिन ए और मैग्नीशियम मौजूद होता है जो खून के स्तर को बढ़ा सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, शरीर में खून की कमी होने पर कौन सी दाल खानी चाहिए। जैसे नंबर 1, चना दाल का सेवन करें। दरअसल अगर शरीर में आयरन की कमी को पूरा करना है तो चना दाल खाना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। चना आयरन का अच्छा सोर्स माना जाता है। खून की कमी को दूर करने के लिए चना दाल खानी चाहिए। इसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो एनीमिया जैसी बीमारियों में फ़ायदेमंद हैं। चने की दाल को खाने से खून में हीमोग्लोबिन को बढ़ाया जा सकता है। इससे खून की कमी दूर हो जाएगी। चना दाल आयरन के साथ प्रोटीन से भी भरपूर होता है। इस दाल को खाने से मांसपेशियां मजबूत भी होती हैं। नंबर 2, अंकुरित मूंग दाल का सेवन करें। दरअसल आयरन से भरपूर होने की वजह से इससे खून में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और रक्त कोशिकाओं को बढ़ावा मिलता है। इससे खून की कमी दूर होती है और एनीमिया से लड़ने में मदद मिलती है। नंबर 3, मसूर दाल का सेवन करें। दरअसल लाल रंग की मसूर दाल में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। मसूर की दाल का सूप पीने से गले और आंत के रोग दूर होते हैं। खून की कमी में मसूर की दाल पीना फ़ायदेमंद होता है।
नंबर 7, शरीर में खून की कमी होने पर कौन सा जूस पीना चाहिए। दरअसल चुकंदर में भरपूर मात्रा में आयरन और फॉलिक एसिड होता है जो कि खून में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। चुकंदर के जूस का सेवन करने से हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने में मदद मिलती है। ऑरेंज का जूस सिट्रस फूड होता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है और यह शरीर में आयरन की कमी नहीं होने देता है। नींबू का जूस पीने से हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने में मदद मिलती है। नींबू में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है जो शरीर में इसकी कमी नहीं होने देता है। विटामिन सी की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर भी कम होने लगता है। पालक और पुदीने का जूस शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसे आमतौर पर सुबह जल्दी पिया जाता है। मिक्स वेज सूप कई प्रकार की सब्जियों का मिश्रण होता है। इसमें विटामिन, मिनरल्स, आयरन, विटामिन सी और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसे पीने से आयरन से भरपूर यह जूस बेहद स्वादिष्ट भी होता है। नंबर 8, खून की कमी होने पर कौन से ड्राई फ्रूट खाने चाहिए। दरअसल बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम भी होता है और कैलोरी की मात्रा कम होती है। इसका सेवन करने से हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। काजू भी शरीर में खून बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पिस्ते में 30 अलग अलग तरह के विटामिन पाए जाते हैं। इसमें आयरन की मात्रा भी भरपूर होती है जिससे शरीर में खून की कमी होती है। खून बनने के लिए जरूरी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी को किशमिश पूरा करती है। आयरन से भरपूर सूखी किशमिश का सेवन करके आप अपना हीमोग्लोबिन या रक्त बढ़ा सकते हैं। अखरोट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन करने से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन या रक्त की कमी को पूरा किया जा सकता है। नंबर 2, शरीर में खून की कमी होने पर गुड़ खाने से क्या होता है। दरअसल गुड़ में आयरन के साथ ही वह सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिससे हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। आयुर्वेद में भी गुड़ को शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाने और पहले से मौजूद खून को शुद्ध करने के लिए दिखाया गया है। गुड़ में विटामिन ए, विटामिन बी, सुक्रोज, ग्लूकोज, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इसमें कई तरह के विटामिन और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं जो आपके शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन करने में मदद करते हैं। इससे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार होता है। नंबर 10, शरीर में खून की कमी होने पर तिल क्यों खाते हैं। दरअसल तिल से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है। तिल खाने से अनीमिया की बीमारी ठीक होती है। दरअसल काली तिल को गुनगुने पानी में 2 घंटे भिगोएं। अब इसका पेस्ट बनाएं और अब शहद को अच्छी तरह मिला लें। इस पेस्ट को 1 गिलास गुनगुने दूध में मिलाएं और नियमित सेवन करने पर शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 11, लड़कियों में खून की कमी ज़्यादा क्यों होती है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं में हर महीने पीरियड्स के दौरान खून बाहर निकलता है। जिन महिलाओं को हैवी पीरियड्स होते हैं उनमें एनीमिया की रिस्क ज़्यादा रहती है। दूसरी ओर अगर भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों की कमी होती है तो भी एनीमिया की बीमारी हो सकती है। इस तरह महिला हमेशा एनीमिया की रिस्क में रहती हैं। इसके अलावा एनीमिया की बीमारी होने पर महिलाओं में भूख बहुत कम लगती है। ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है चूँकि पहले से कमजोरी और थकान महसूस रहती है। ऐसे में अगर पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं होती तो दिक्कतें और बढ़ जाती है। अगर महिलाओं में एनीमिया हो जाए तो अक्सर सिर में दर्द और चक्कर की शिकायत रहती है। इससे पूरा दिन सींच रहता है, कोई काम करने में बेचैनी होने लगती है। इसके अलावा महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी होने पर सांसें तेज चलने लगती हैं। इसका कारण है कि हार्ट को पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, इसलिए कभी भी दम पर फूलने लगता है जिससे छाती में भी दर्द हो सकता है।